तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन जनरल वहां से भाग चुका था क्योंकि वो चाहकर भी जिंगू को हरा नहीं पा रहा था, उल्टा जिंगू के शॉर्ट इंटेंट से घायल ही हो रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डीमन क्लेन की गर्ल और उसका साथी अपने डीमन जनरल के साथ डार्क फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि डीमन जनरल बेहद घायल हो चुका था। साथ ही वो गुस्से में सोचता है कि वो इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। वो कहता है कि इस जिंगू के बच्चे ने आकर सब बिगाड़ दिया, अगर वो वहाँ नहीं आता तो वो सबको हराकर उस लड़की के साथ साथ एम्परर शॉर्ट को भी हासिल कर लेता और इस बैटल को मैं ही जीतता। लेकिन ना जाने क्यों मेरी पावर उस जिंगू के सामने कम पड़ गई, जबकि मैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। वो तो अभी ह्यूमन इमॉर्टल रिलम पर ही है और मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि हमें दूसरे माउंटेन पर चलना चाहिए और उसे अपने अंडर कर लेना चाहिए। इस पर डीमन गर्ल डीमन जनरल से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे हिसाब से हमें पहले और सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहिए, फिर उन पर अटैक करने में हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डीमन जनरल ऑलरेडी गुस्से में था, ऊपर से डीमन गर्ल की बातें। इसके बाद तो वो गुस्से में लाल पीला होकर डीमन गर्ल का गला ही पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना कि तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकती हो। नेक्स्ट टाइम याद रखना और भूलकर भी मुझे इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश मत करना। डीमन जनरल ने उसका गला इतने टाइटली पकड़ा था कि वो हाँ भी नहीं कर पा रही थी। इस बात से जनरल का गुस्सा और बढ़ने लगता है और शायद वो इस डीमन गर्ल को मारने ही वाला होता है। तभी उनका तीसरा साथी डीमन जनरल से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मास्टर, इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा ताकि अगली बार ये ऐसी कोई गलती न कर पाए। इसके साथ ही डीमन जनरल उसकी बात मानकर डीमन गर्ल को छोड़ देता है और कहता है, अगली बार ये याद रखना कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें वो चीज बिना किसी सवाल के मानना होगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम लोटस वैली को देखते हैं, जहाँ पर जिंगू चेन और सियाओ को लेके जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले वो मास्टर यू सियान की सोल गैदरिंग के लिए एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि वो इनकी मदद से मास्टर यूसियाओ की बिखरी हुई सोल को ढूंढ पाए। जिसके बाद वो कुछ स्पेल परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और गोल गोल घूमने लगता है और आसपास की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगता है और एक ग्रीन लोटस सोल पार्टिकल को अपने में कलेक्ट करने लगता है। इसके साथ ही उनका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब सेकंड स्टेप के लिए उन्हें फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी की जरूरत थी, जो कि ड्रैगन बीन्स में है, इसीलिए वो अभी मास्टर यू की सोल को इकट्ठा ही कर सकते थे। फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी पाने के बाद ही उन्हें रिवाइव किया जा सकता है। इसके बाद लोटस वैली के मास्टर उस ग्रीन लोटस को सियाओ को देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें ही इसका पूरा ख्याल रखना होगा और साथ ही तुम्हें इतना पावरफुल बनना होगा कि तुम उस बीन्स के अंदर जाकर फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सको और मास्टर को रिवाइव कर सको। जिसके साथ ही सियाओ उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहती है कि हम जरूर ही इतने पावरफुल बन के दिखाएंगे। वहीं चेंग अब तक बेहोश साइड में पड़ा था, अब पता नहीं जब वो उठेगा तो ये सब जानने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा। जिसके बाद मास्टर सियाओ को कुछ स्पिरिट स्टोन देते हैं, जिनकी पावर एब्जॉर्ब करके सियाओ और चेंग और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जिन्हें स्पिरिट स्टोन के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं कि स्पिरिट स्टोन एक प्रकार से ट्रेजर का ही काम करते हैं। इनमें स्पिरिचुअल पावर होती है। ये स्टोन किसी भी स्पिरिचुअल एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट आदि को मारने के बाद उनकी बॉडी के अंदर से प्राप्त होते हैं। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट आकर सियाओ को एक स्टोन देते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही था, इसे तुम रख लो। वैसे तो एक स्टोन से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंड अपनी साइड से उसकी पूरी मदद करना चाहता था। उसके पास एक था, वो भी उन्हें गिफ्ट कर देता है और पूरे दिल से उन्हें पावरफुल बनने के लिए अप्रिशिएट करता है। वाह क्या दोस्ती है, वरना लोग तो सब कुछ होने के बावजूद भी किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं देते। इसके बाद उनके जाने का वक्त हो जाता है, इसीलिए सियाओ सबको गुड बाय करती है और अनुमति लेके अपनी बड़ी सी सॉर्ड पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त उन्हें और भी कई कल्टीवेटर दिखाई देते हैं, जो कि उन्हीं की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जिंगू सियाओ से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर और भी कई लोग मिलेंगे, जहाँ धीरे धीरे तुम भी सबको जानने लग जाओगी। इससे तुम्हें अपने सेक्ट की याद कम आएगी। वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुँच गए थे। जब बाकी अदर डिसिपल मास्टर जिंगू को सियाओ और चेंग के साथ आता देखते हैं तो वो सोचते हैं कि
आखिर मास्टर जिंगू यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं इस सेक्ट के चारों मास्टर जो टॉप पर खड़े थे अब आगे आकर मास्टर का इंतजार करने लगते हैं, जिनमें से एक लेडी मास्टर और 3 मेल मास्टर थे। जिंगू के साथ इन दोनों को देख वे चारों हैरान थे। अब जैसे ही जिंगू यहाँ पहुँचते हैं वे चारों इनसे चेंग और सियाओ के बारे में पूछने ही वाले होते हैं, लेकिन जिंगू उनसे पूछने से पहले ही उन्हें बताने लगते हैं कि ग्रीन लोटस वैली पर डीमन जनरल ने अटैक कर दिया था, जहां मैं उसी अटैक को रोकने गया था, लेकिन मुझे वहां पहुंचने में देरी हो गई। मेरे जाने से पहले ही उस डीमन ने मास्टर यूसियान को खत्म कर चुका था, मगर उनके सोल पार्टिकल अब तक वहीं मौजूद थे और लोटस वैली के मास्टर यू की सोल को रिवाइव करने के लिए फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी की डिमांड कर रहे थे। मगर आप सब तो जानते हैं कि हम लोग उस फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को वहां से नहीं ले सकते, इसलिए ये दोनों स्टूडेंट मेरे साथ आए हैं और अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। मास्टर यूसियान इनके लिए इनके ग्रैंडपा के समान थे और लोटस वैली के सभी मास्टर भी यही चाहते हैं कि ये दोनों यही कल्टीवेशन करें, जिससे ये दोनों और स्ट्रांग बन पाए और फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सके। ये चारों मास्टर भी इसके लिए मान जाते हैं और साथ ही सभी मास्टर उन दोनों को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इन दोनों के पेरेंट्स को जानते थे। जिसके साथ ही स्नो मास्टर आगे आकर कहती है कि ये लड़की तो बहुत क्यूट है। पीछे खड़े मास्टर कहते हैं कि ये स्पिरिट गैदरिंग के 8th लेवल पर है। तभी उनकी नजर चेंग पर पड़ती है। चेंग अभी भी बेहोश चुपचाप सॉर्ड पर बैठा था। वो मास्टर को चेंग का लेवल बहुत कम लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्परर सॉर्ड से चेंग की पावर तो बढ़ी, साथ ही साथ उसे कमाल की सॉर्ड टेक्निक भी मिली, लेकिन उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए उन मास्टर को चेंग का लेवल बहुत कम लगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।